तुम्हारी जिंदगी में क्या दिक्कत है? तुमको बाहर करो तो अंदर आना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं लगूंगी अपने घर के काम में। झाड़ू वगैरह, कूड़ा वो पीछे दिख रहा होगा, पीछे रूम में जो है बेडरूम में लगा दिया था। फिर मैं चाय पीने लगी थी, बैठ के बन गई थी तो मैंने चढ़ा दी थी और झाड़ू लगाने लगी तब तक पक गई। चाय पी लिया, बच्चों को भेज दिया है स्कूल और अभी चेरी बाहर गई है पॉटी करने, वो आ जाए उसके बाद फिर मुझे टाइसन को ऊपर लेके जाना है, पौधों में पानी डालना है। अभी करके आऊँ फिर झाड़ू वगैरह अपना करूँगी। और चेरी को बाहर छोड़ने में डर लगता है, कुत्ते घूमते रहते हैं। तो कुत्ते होते हैं ना बाहर, जो रोड के कुत्ते होते हैं, वो घर का जो पालतू कुत्ता बाहर निकल जाए ना गलती से तो उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वही ड्रामा, इंजेक्शन लगवाओ ये वो। सो चेरी आ गई। आओ चेरी, चेरी आओ बेटा, आओ। अरे भाग गई, आओ अंदर, चलो चलो हमको काम करने जाना है। आओ आ जाओ, आओ हम जा रहे आओ आओ मेरा बच्चा। तो सारे काम करने के बाद, मेरा नहाना धोना होने के बाद मैं अपना पूजा करने लगी थी। और पूजा करने के साथ साथ ना मैंने एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तब तक मेरी वॉशिंग मशीन पूरी घूम गई थी और लाइट का बहुत ड्रामा हो रहा था, आ रही थी जा रही थी। तो कपड़े मेरे धुल गए थे तो उस पिन में उनको डालना था, तो मैं उधर साइड पे डाल दे रही थी उनको, ताकि जब लाइट आएगी ना तो वो अपना धुल जाएंगे। अब टाइम है मेरे कुछ खाने का, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। क्योंकि मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया है, काम सारे कर लिया, दूध आ गया, दूध चढ़ा दिया। एक तो ये दूध कुत्तों को बहुत प्रॉब्लम है, पेपर वाला आए, दूध वाला आए, सबको भौंकते हैं। तो नाश्ते में क्या बनाऊँ? ओट्स बना लेती हूँ थोड़े से और खा लूँगी मैं। दूध चढ़ा हुआ है, दूध पक रहा है। दूध को के साथ एक प्रॉब्लम है ना, उसको जब तक आप बिल्कुल खड़े होके एकदम निगाहें गड़ा के देखते हो ना, तब तक वो बिल्कुल भी उबलता नहीं है। और जैसे ही आपकी नज़रें हटी तभी दुर्घटना घटी और इतनी जल्दी जो है ना वो उबल के पूरा नीचे गिर जाता है। और मुझसे अक्सर हो जाता है कि ज़्यादातर उबल ही जाता है मुझसे। एक तो मेरे घर के सारे दरवाजे मेरे को लगता है ना सब उखाड़ के फेंक दूँगा, इतनी आवाज़ करते बदतमीज के। सर अच्छा कि हमारी घूम रही है, टाइसन को चलाना है, टाइसन छत में घूम रहा है, उसको नीचे ले आऊँ क्योंकि धूप ऐसे, मौसम तो ठंडा है। सभी मैं पहले कुछ खा लूँगी, उसके बाद मैं उसको लाऊंगी, तो मैं पहले खा लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बैंक तक जाना था तो वहाँ पे लग जाता है काफ़ी टाइम। तो मैं सोच रही थी खाना ना बना कर जाऊँ पूरा, क्योंकि फिर लौट कर आओ गर्मी से, धूप में से ना, तो फिर मन नहीं करता किचन में घुसने का और खाना बनाने का। और बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं पूरा खाना ना बना कर फिर निकलूँगी, नहीं तो फिर बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। बना तो मैंने दिया था, लेकिन फिर खाली बेटू ने खाना खाया था, ना भैया ने खाया था, ना मैंने खाया था। और आज मैंने पूरे दिन भर खाना नहीं खाया था, सुबह केवल मैंने नाश्ता किया था बस। यहाँ पर मैं बना रही थी दही वाले आलू उबले हुए रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैं जल्दी से मैंने सोचा फटाफट से यही बन जाएगा, तो इसको मैंने बना दिया था। एक तरफ मैं चावल चढ़ा दूंगी, क्योंकि इसके साथ चावल अच्छे लगते हैं खाने में। तो खाना बना दिया है मैंने, बच्चे आ गए, बेटू खाना खा रही है, वो गाल फुलाए पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सुबह मुझसे लड़ाई करके गया था, इसलिए पड़ा रहेगा ये। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है बाहर थोड़ा काम से। तो मैं फटाफट कपड़े चेंज करूँ और निकलूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, बहुत भीड़ लग जाएगी वहाँ पे बैंक में। मैं आ गई हूँ लौट कर और बज रहे हैं दोपहर के 11:30 नहीं बजे थे तब मैं घर से निकल गई थी। और अभी आई हूँ, बहुत तेज धूप है और मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मोटरसाइकिल और वो जो होती है ना टेम्पो, वो उधर से आ रही थी और पता नहीं मोटरसाइकिल भी पीछे से ही आ रही थी शायद, और मोटरसाइकिल वाले ने उसमें भिड़ा दिया। पता नहीं दोनों ही स्पीड में रहे होंगे तभी इतना ख़राब हुआ होगा कि पूरा ऑटो जो है ना पूरा पलट गया ऐसे। तो वहाँ पे एक आदमी तुरंत ही गिर गया था, जो ऑटो उसी की तरफ पलटी थी।
तो उसका गर्दन वर्दन मुड़ गई थी, वो उठा नहीं था वो दोबारा। उसको ज़बरदस्ती मतलब उठा के टांग के लेके गए थे, शायद डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए होंगे गवर्नमेंट वाले। तो बहुत खराब, मतलब देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो भैया सो रहा है और बेटू भी सो रही है, सब सो रहे हैं और मैं भी आकर बैठ गई हूँ यहाँ पे। और मेरे बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो पता नहीं वो आदमी किस काम से घर से निकला होगा और बेचारे के साथ, बाकी तो और किसी को कुछ नहीं हुआ था, बस वही एक था जो गिर गया था, फिर उठा नहीं हुआ। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है बार बार, वही यार, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे ही मैंने स्कूटी इधर दुकान के पास खड़ी की आकर, वैसे ही पीछे हो गया वो। तो जब कोई चीज़ आँखों के सामने सुन लो तो उतना नहीं लगता, लेकिन आँखों के सामने कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वो फिर दिमाग में बैठ जाती है। तो सब सो रहे हैं, मैं ही जग रही हूँ। खाना भी मैं, बेटू को तो मैं खिला के गई थी, इसने शायद नहीं खाया था, पता नहीं खाया भी है बाद में कि नहीं खाया है। और मैंने भी नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लगी। आकर मैंने इतना, मतलब इतना गला सूख रहा था, इतना टाइम लग गया वहाँ पे खड़े खड़े, दिमाग ख़राब हो गया। नेटवर्क मतलब 5G चल रहा है, लेकिन उनका सर्वर नहीं चल रहा है, बार बार जा रहा था, बार बार जा रहा था। तो बहुत टाइम लग रहा था काम होने में। लाइट भी ड्रामे कर रही है यार, ये लाइट का गर्मी आती है, मतलब आ रही है लुक से ऐसा दर्शन दे रही है और चली जा रही है। खैर ऊपर बना हुआ है तो नीचे उतना ज़्यादा गर्मा नहीं रहा है, बट फिर भी AC चलती है तो थोड़ा बात ही अलग हो जाती है। बट कोई नहीं, बैठी हूँ मैं थोड़ी देर, अभी देखती हूँ, नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि अभी 1:30 बज गया है। खाना अब खाऊँगी भी नहीं, क्योंकि नहीं फिर शाम को फिर खाने, अभी खाऊँगी तो फिर शाम को मुझे भूख नहीं लगेगी। तो देखती हूँ, अगर सो गई तो कोई बात नहीं, अगर जगी तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। भैया की पिटाई लग रही है, गंदा लड़का। सो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सोती हूँ कि जगती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सो गई। मैं अकेले बैठी हुई थी, फिर कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। कि बच्चे तो भाई ऐसे घोड़े बेच के सो रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले दोनों उठे हैं। मैं बहुत पहले जगी थी, यहाँ लेटने के बाद मैं सोई नहीं, जगी रही थी। जगी रही थी? फिर क्यों लेटी हुई थी? तो पढ़ लेती बैठ के। नींद ही नहीं आ रहे थे। तो मैं सो गई, भैया सो गया, लाइट भी आ गई थी, तो AC ऑन कर ली थी और मस्त ओढ़ के ब्लैंकेट सो गए थे। थोड़ी देर सोई हूँ मैं, ज़्यादा देर नहीं सोई, मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद ही, मैं 3 बज गया था, 3 बजे के बाद सोई हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और खाना मैंने नहीं खाया था, अभी भी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तो मैं जा रही हूँ चाय बना लूँ अपने लिए। फिर हम लोग बैठेंगे बाहर, रोज़ शाम को हम लोग बाहर बैठते हैं, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी वाली हवा चलती है, ठंडी ठंडी वाली, और काफ़ी तेज चलती है। कल तो ऐसे आंधी आ रही थी, कल आंधी आई थी, और कल रात में भी खूब आंधी आई थी। चित्रकूट में पूरा पानी पानी हो गया था, अंकल कह रहे थे। अच्छा, यहाँ तो कोई बारिश वारिश वैसे हुई नहीं। सुबह उठी थी ना तो सोना सोना सा बहुत महक रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश हुई है, पर बारिश हुई नहीं थी। सो मैं चलती हूँ और बनाती हूँ जाके अपनी चाय। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी और ये खोल रही थी मेरी चाय। तो चाय अच्छे से खूब खौला के, और एकदम चाय की पत्ती ज़्यादा डाल के, एकदम कड़क वाली चाय मुझे अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे जो समरसेबल का ये जो बॉक्स होता है ना, इसमें तार आर की फिटिंग होती है, तो साइकिल निकालने में इसका तार खिंच गया था, तो निकल गया था, और मुझे लगा था जैसे टंकी में पानी भी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि गर्मियों में कोई भरोसा नहीं रहता है कब लाइट चली जाए। कभी कभी तो एक एक दिन 2-2 दिन हो जाता है लाइट नहीं आती, जब ज़्यादा मतलब ओवर हो जाता है, ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, तो पानी स्टोर करके रखना पड़ता है टंकी में, टाइम टाइम से भर लेना होता है लाइट रहे तो वही वैसे अंधेरा हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं मोटर चला दूँ तो टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही उसका बॉक्स में ना वो तार जो निकल गया था उसी को मैं फिट कर रही थी। सारे काम करने पड़ते हैं आपको खुद से, जब आप अकेले रहते हो। वैसे ये रहते हैं तो भी ये कुछ करते नहीं है, ये वाले काम सारे मैं ही। क्या बदतमीजी चल रही है चेरी, क्या कर रही हो तुम? हैं
मेरे पास नहीं आओ गंदी लड़की। और तुम्हारी ये पेंटिंग कब तक चलेगी बेटा? पेंटिंग नहीं, एक्चुअली स्केचिंग। ये भैया स्केचिंग कर रहा है। ये मैडम पता नहीं क्यों जैसे ही लाइट गई एसी बंद वैसे ही इनका चालू हो जाता है। इसके गले में फिर से वही हो रहा है। टाइसन पागल है। मम्मी गले में वही हो रहा है फिर से इसके बाद। पट्टा बंधा हुआ है ना, पानी में घुस घुस के बैठती है जाके। ये देख कैसे कर रही है। ये पैर उसका मुंह में भर रही है, कुछ कह रही है। उसका खाना बाहर रखा है ना, तो उसको खोल दो। अभी तक सो रही थी बड़े आराम से खर्राटे बजा के एसी में। पागल कहीं, अभी फिर यहीं आ जाएगी। ये फिर आ गई। इसको ना बाहर रहना है ना अंदर रहना है। लो अब बैठ गई चुपचाप। बाहर बस देखते जाती है गर्मी क्या तापमान है। तापमान देख के फिर अंदर गुजारनी है जाके। तुम्हारी जिंदगी में क्या दिक्कत है? तुमको बाहर करो तो अंदर आना है, अंदर करो तो तुम्हें बाहर जाना है। चाहती क्या हो आखिरकार तुम? हैं? कहना क्या चाहती हो तुम? समझ नहीं आ रहा हमारे क्या कहना चाहती हो तुम। क्यों पगलू? हाउ पगलू मेरा पगलू नक्कू तेरे जब बात हुई ना तो अरे लो मार लाई मुझको। रुक जा। ये है भैया की स्केचिंग जो भैया ने की है। पता नहीं किसका किसका मुंह राक्षस का लगा रखा है। नोराटो न्यूराटो 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 अरे न्यूराटो राटो। अरे राटो भाई। हाँ किसको राटो? राटो नाम। बस यही करना। कल के पेपर की तैयारी हो गई? देख लो मम्मी। एक तो ये इसको पता नहीं क्या मजा आती है चिढ़ाने में। ये चिढ़ाता है। तो अब टाइम हो गया हमारे सोने का। थोड़ी देर पहले ही सो के उठे थे, मतलब 5 बजे उठे थे, फिर बाहर बैठे थे। आजकल इतनी बढ़िया वाली हवा चलती है शाम को, तो वहाँ बैठे हुए थे और बच्चे मेरे साइकिल चला रहे थे। तो ये इनकी स्केचिंग चलती रहेगी ऐसे ही। बज गया 10:30, सोने का टाइम हो गया है क्योंकि और लाइट चली गई है। दूध आज मैंने खाना ही नहीं खाया, सुबह से लेके मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। चावल जो मैंने बनाए थे वो किसी ने नहीं खाए थे, तो मैंने उनको फ्राई कर दिया था, वही खा लिया था। फिर बच्चों को मैंने बना के दे दिया। मतलब चावल बताएं कि बने हैं तो खाओगे वरना नहीं खाओगे। खांसी आ रही है वैसे भी। दवा थोड़ा तो वही खाया था और बस 1 गिलास दूध ले आई हूँ, रखा हुआ है। मन होगा तो पी लूँगी, नहीं तो रखा रहेगा। मैं ब्लॉग को करी हुए है और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।